अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ। आज की अपनी इस वीडियो में हमारे पास मोबाइल सॉफ्टवेयर का ही जो कोर्स है उसी को लेके हम आगे चलेंगे और पहुंचेंगे अपने नोकिया के ब्रांड तक, और देखेंगे कि नोकिया में कौन कौन से मॉडल हैं, कौन कौन से उसमें फ़ीचर्स हैं, और उनके बाद कौन कौन से इसमें सॉफ्टवेयर के मसले आएंगे, और उन सॉफ्टवेयर के मसले को हम कौन कौन से टूल से और कैसे हम उन पे आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। तो अब यहाँ पे नोकिया जो है ये हमारे पास फ़ीचर फ़ोन में भी आया है और स्मार्टफ़ोन में भी आया है। नोकिया का जो फ़ीचर फ़ोन है वो एक टाइम पे तकरीबन 2000 से लेके तकरीबन 2001 11 12 तक 13 तक बहुत अरूज पे था। उसके बाद इसके स्मार्टफ़ोन आए, लेकिन स्मार्टफ़ोन की वर्किंग उस तरह ना हो सकी जिस तरह सैमसंग ने प्रोवाइड की या क्यू के मोबाइल्स ने प्रोवाइड की उस टाइम पे। और उसके बाद फिर अगर पाकिस्तान के अंदर हम बात करें तो नोकिया का इस्तेमाल अगर स्मार्टफ़ोन की तरफ से देखें तो उसका रुझान कम हो गया। लेकिन फ़ीचर फ़ोन्स अभी भी हैं लोगों के पास, मैंने खुद भी यूज़ किए, कर भी रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों में से भी बहुत से लोग नोकिया के यूज़र्स होंगे। इसी तरह जैसे-जैसे फ़ोन टेक्नोलॉजी बढ़ी तो उसमें मसले भी आए। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो वेरिएंट्स आए नोकिया के लिए जो काम करने के लिए, उसमें 2 तरीके के काम आए। एक आया ओएसटी का, ठीक है, ओएसटी प्रॉपर टूल भी है, और फिर एचएमडी नोकिया ये मॉडल भी है, ये ऑथ फ्लैशिंग के ज़रिए ऑनलाइन भी होते हैं। उसके अलावा नोकिया में जो मोस्टली सीपीयू आए वो आया मीडियाटेक का या एसपीडी का। क्वालकॉम का सीपीयू ना होने के बराबर समझ लें ये नोकिया में मौजूद है। उसके बाद टूल जो आप यूज़ करेंगे, टूल आपके पास अनलॉक टूल होगा, एएमटी सर्विस सेंटर का टूल वही एचएमडी वाला, और लास्ट में आपके पास मिरेकल थंडर है। ये क्या चीज़ है ये भी आपको बताऊंगा, एक छोटा सा गिफ्ट भी है आपके लिए इसमें। नेक्स्ट आपके पास प्रॉब्लम वही ऑथ की, फ्लैश की, पैटर्न, पासवर्ड या एफआरपी, क्योंकि नोकिया है तो इसमें मोस्टली आपके पास पिन पैटर्न या फिर एफआरपी का मोस्टली मसला आता है। फ्लैश भी अगर करने पे आएँ तो लोगों पे जाके फ्लैश करें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है। या फिर सिक्योरिटी हाई है तो पैटर्न नहीं हो रहा या पिन नहीं हो रहा तो फिर आप कर सकते हैं उसको फ्लैश, और वो भी ऑथ फ्लैशिंग के ज़रिए एचएमडी टूल पे। तो अनलॉकिंग वही सारा मसला है, रिकवरी में भी जा सकता है, फ़ाइल डाउनलोड करनी है और सारा तरीक़ेकार। अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे वो देखेंगे कि अगर नोकिया का आपके पास स्मार्टफ़ोन आ जाए और उसको आपने ओएसटी क्या चीज़ है। ओएसटी बेसिकली एक टूल है, फ्लैश का टूल है, और ये बहुत पुराना टूल है, आज का नहीं है, ठीक है। तो इस टूल के ज़रिए या इस टूल पे आप क्या करते थे, यानी कि आप जाएंगे सिंपली गूगल पे जाके आप लिखें ओएसटी टूल, तो ये फ्री का टूल था, इसका यूज़र नेम और पासवर्ड बिल्कुल फ्री था। यहाँ पे इमेजेस में देखें तो शायद आपको जहन में आ जाए, ये यूज़र नेम पासवर्ड इसका बिल्कुल फ्री था उस टाइम पे। और इसके ज़रिए ओएसटी टूल के ज़रिए जो सैमसंग थे, सॉरी नोकिया के फ़ोन थे, वो फ्लैश होते थे प्रॉपरली। अब अगर फ्लैश होते हैं तो एफआरपी और जो फॉर्मेट का मसला है वो भी इजीली उसमें चला जाता है। और नेक्स्ट अगर आपके पास फ़र्ज़ करें ये टूल नहीं है तो फिर आपके पास बाकी एंड पे रह जाएगा अनलॉक टूल, और अनलॉक टूल के बाद आपके पास जो होता है वो होता है एएमटी टूल। एएमटी में बेसिकली अगर हम देखें, यहाँ पे अनलॉक टूल को हम साथ साथ ओपन कर लें। एएमटी टूल अब हम ओपन करते हैं सिंपली। एएमटी टूल में जाके आपके पास यहाँ पे अगर देखें तो इसका भी सर्वर एएमटी के पास मौजूद है, नोकिया का, नोकिया फास्ट बूट एचएमडी ऑथ, ये एक्टिवेट है, ठीक है। फास्ट बूट में ऑथ ऑथेंटिकेशन देगा और काम करवाएगा, लेकिन ये भी क्रेडिट बेस होगा, मे बी 1 क्रेडिट या 2 क्रेडिट काम के एतबार से वो आपसे ले सकता है, और क्रेडिट करने के बाद फिर वो आपका जो है वो प्रॉपरली काम करेगा। तो ये तरीका है सारा इसके अंदर। इसको यस करें, वापस हम ओपन कर लेते हैं अपना एंड्रॉयड मल्टी टूल भी। अच्छा, यहाँ पे अब चला गया हमारे पास एंड्रॉयड मल्टी टूल भी और अनलॉक टूल भी, दोनों ओपन हो रहे हैं। तब तक हम देखें तो ओएसटी जो हो ये टूल आपका, ये बेसिकली ओल्ड मॉडल के लिए सपोर्टेड था। खासकर अब के जो नए मॉडल हैं या लेटेस्ट मॉडल हैं वो आपके पास एचएमडी ऑथ टूल से ही होंगे। तो ये आपके पास इसकी अपडेट सर्विस है, यानी कि टूल की 6.3.7। तो इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो आप इजीली कर सकते हैं। और उसके बाद अगर एंड्रॉयड मल्टी टूल को लॉगिन कर लें, में भी कोई पासवर्ड का इशू है, इसको हम दोबारा देख लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे खैर मैं अगली वीडियो में भी आपको समझा दूंगा
कि यहाँ पे नोकिया का जो फास्ट बूट है उसका ऑथेंटिकेशन आपके पास क्या है, ऑन है। तो इसको अगर आप अनलॉक टूल पे करना चाहें तो वो भी आप इजीली यहाँ पे देखें तो कर सकते हैं। अनलॉक टूल खोलें और यहाँ पे नोकिया के मॉडल हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडल हैं नोकिया के, मोस्टली एसपीडी के फ़ोन्स भी हैं या आपके जो हैं वो ईडीएल फ़ोन्स भी इसके अंदर शामिल हैं। इसमें आपके पास रिकवरी मोड या फास्ट बूट मोड का जो ऑप्शन होता है वो बेसिकली अगर आप रिकवरी मोड में जाना चाहें, यहाँ पे देखें आप रिकवरी मोड आ गया, तो रिकवरी मोड में आपका पावर ऑफ, ठीक है, पावर ऑफ के बाद पावर और वॉल्यूम डाउन, ठीक है, दोनों बटन आप इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका नोकिया चला जाएगा रिकवरी मोड पे। नोकिया रिकवरी मोड अगर देखना हो तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, नोकिया रिकवरी मोड, तो वो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, यहाँ पे ये देखें, ठीक है, सेम मोस्टली जिस तरह सैमसंग का होता था उसी तरह का ही है। तो ये आपका यूज़ होगा फॉर्मेट एफआरपी के लिए। और उसके बाद अगर एफआरपी पे आ जाएंगे ऑथ फ्लैशिंग पे, तो वो आप एचएमडी टूल, वो भी टूल है, उसका भी मैं आपको बता दूं, एचएमडी ये बेसिकली सर्विस सेंटर का टूल है। एचएमडी एचएमडी टूल लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, कुछ इस तरीके की इसकी विंडो होगी। और यहाँ पे ये टूल है, ये टूल, इस टूल पे पहले आपकी फ्लैशिंग भी हो जाती थी, फ्लैशिंग के साथ अनलॉकिंग भी, और अनलॉकिंग के साथ साथ आपका एफआरपी, सारे काम आपके एक साथ हो जाते थे। इसकी पिक्चर भी मैंने प्रॉपरली यहाँ पे सेव करके रखी हुई है ताकि आप सबको दिखा सकूं। तो ये टूल है आपके पास प्रॉपरली, ठीक है। तो इस टूल के अंदर एफआरपी भी होता था, यूज़र डेटा भी, फ्लैश भी होता था, सारे काम इजीली आप कर सकते थे। उसके बाद अगर आपके पास फ़र्ज़ कर लें फ्लैश करना हो, तो फ्लैश के लिए आप यहाँ पे आए, नोकिया फ्लैश फाइल्स, तो इसके लिए एक दो वेबसाइट हैं, एक जीएसएम फोरम है, ये भी है, एंड्रॉयड एमटीके भी है, जीएसएम फोरम भी अच्छी वेबसाइट है। यहाँ पे आप इसको ओपन करें जीएसएम फोरम को, और ओपन नहीं हो रही, में भी कुछ नेटवर्क का इशू होता है या बाज़ औक़ात अगर पाकिस्तान में रन नहीं करती तो आप वीपीएन लगा के इसको प्रॉपरली चला सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे आएँ इस वेबसाइट पे, तो ये नोकिया के मॉडल दिए हुए हैं, जिस भी मॉडल की आपको फ्लैश फाइल चाहिए उस पे जस्ट फर्मवेयर पे क्लिक करें और फाइल को इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे देखें ये नोकिया 3.1 अनलॉक टूल के अंदर अगर हम इसको देखें, अनलॉक टूल में जाएं और इसमें देखें और एएमटी में आए वापस अगर हम, तो यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स मॉडल देखें तो यहाँ पे हम जस्ट नोकिया को सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगा, नोकिया लिखा आपने तो ये नोकिया के रिलेटेड मॉडल हैं और जिसने वो काम करना है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे। टूल में भी कोई मसला है तो हम दोबारा उसको लॉगिन बाद में करके है देख लेंगे। तो यहाँ पे आएँ और स्पॉटेड मॉडल में आएँ, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा जो मॉडल हैं वो दे के रखे हुए हैं नोकिया के। ये नोकिया है और यहाँ पे आपके नोकिया के देखें 1.6, 6.1, 3.2, 5.1, 5.2, मोस्टली एसपीडी के मॉडल भी सपोर्ट करते हैं। और इसमें टच पॉइंट वाले भी मॉडल देखें ये मौजूद हैं, ठीक है। स्पेक्ट्रम कॉलकॉम के भी हैं लेकिन वो तादाद में बानिस्बत आपके मीडियाटेक और जो दूसरे हैं उनकी निस्बत ये कम है। तो ये सारी सिचुएशन है नोकिया की। और इसके बाद अगर एसपीडी के कुछ फ़ोन आपके पास आएँ जो अनलॉक टूल में लगते हैं वो भी आपके टच पॉइंट पे ही लगेंगे। तो उसके लिए सिंपल आप यहाँ पे नोकिया में आएँ, टच पॉइंट्स पे आएँ, यहाँ पे चेक करें अगर नोकिया का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है मॉडल C2, नोकिया C2, तो ये इसका क्या है, टच पॉइंट है, या 6.1, तो यहाँ पे ये दो इसके टच पॉइंट हैं, डीएल पॉइंट, इनको आपस में शॉर्ट करें और केबल लगा दें। तो ये प्रॉपरली तरीका है आपके जो नोकिया के फ़ोन को काम करने का। बाकी फंक्शन में या जो भी फ़ोन आपके पास आएगा उसको रेंडमली आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़ोन देखने के बाद सिलेक्शन करवाएं और एफआरपी फॉर्मेट या फंक्शन में जो भी काम करना चाहें वो करें। अगर ड्राइवर्स का इशू आ रहा है तो इंस्टॉल ड्राइवर पे क्लिक करें और एसपीडी के ड्राइवर इस तरीके से नोकिया के वो इंस्टॉल करवा देगा। हर अनलॉक टूल में इतनी ड्राइवर्स का इशू नहीं होता क्योंकि हर ब्रांड के हिसाब से आपको ड्राइवर उसके फंक्शन वाले टैब में मेंशन होते हैं। ये देखें, वीवो पे जाएं और यहाँ पे फंक्शन में जाएं और ये देखें ये मेंशन है। तो हर तरीके से आपको तकरीबन ये चीज़ें मुयस्सर आ जाती हैं। और इसमें अगर हम मज़ीद देखें, कनेक्शन बता चुका हूँ फास्ट बूट में या उस तरह लगेगा, और सिक्योरिटी हाई होगी तो वाइप डाटा भी फिर काम नहीं करेगा। फिर वही जो टूल आपको दिखाया HMD टूल, ठीक है, ये वाला, इसके ज़रिए आप अनलॉकिंग या FRP करेंगे और उसके बाद फ़ोन आपका नॉर्मली ऑन होगा। तो ये थी हमारी नोकिया की वर्किंग, क्योंकि नोकिया की इस तरह हाथ से बहुत ज़्यादा वर्किंग अगर कहें तो वो है नहीं। अगर है तो इंशाल्लाह कुछ बताइएगा तो उसको भी हम मज़ीद इस वीडियो के अंदर ऐड कर लेंगे। इसके अलावा लास्ट एक चीज़ जो आपको बतानी थी वो है यहाँ पे मिरेकल थंडर 2.82 क्रैक। ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली आपके नोकिया के जो फीचर्स फ़ोन हैं या बटनों वाले फ़ोन हैं, पुराने जो नोकिया के फीचर फ़ोन आप लोगों ने भी यूज़ किए होंगे। और उसके बाद
बहुत सारे लोग यूज़ करते थे उसके नोकिया के फ़ीचर फ़ोन्स को। तो यहाँ पे आप लिख लें, मेरे ख्याल से 102.82 क्रैक ही आप अगर करेंगे तो आपके वो कीपैड जो फ़ोन है उनमें मोस्टली एक ही मसला आता है पासवर्ड का, ठीक है? यानी कि नोकिया का बटनों वाला फ़ोन जिसमें मोस्टली पासवर्ड का ही मसला आता है, तो इस तरीके का ये टूल है। मीडियाटेक, एसपीडी, क्वालकॉम सारे सीपीयूज़ हैं। नोकिया को सर्च करें, मॉडल देखें, ठीक है? और उसके बाद यहाँ से आप पासवर्ड, क्योंकि बटनों वाला फ़ोन है तो मोस्टली पासवर्ड का ही मसला आपके पास देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप ईज़िली जो है वो पासवर्ड रिमूव कर सकते हैं। डाउनलोड करना हो तो यहाँ पे भी, यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा। तो ईज़िली आप इसको किसी भी एक वेबसाइट से ये यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। ये वेबसाइट आई दूसरी और ये आपके पास आ गई तीसरी वेबसाइट, ठीक है? तो किसी भी एक वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद आपके पास जो कीपैड फ़ोन है वो इसके अंदर तकरीबन सारे कवर अप हो जाएँगे और उस पे भी आप ईज़िली काम कर सकते हैं। अदरवाइज़ अनलॉक टूल में भी कुछ हैं, लेकिन मोस्टली जो हैं अगर फ्री करना चाहें तो मिरेकल थंडर है और इसके ज़रिए क्रैक करें 2.82 और वो सारे काम कर लें। मज़ीद लास्ट में हम देख लेते हैं अगर कोई चीज़ रह गई हो, नोकिया ब्रांड, ओएसटी, एचएमडी ओएसटी पुराने के लिए, एचएमडी नए फ़ोन के लिए जो पेड है, ओएसटी पहले फ्री था, अब भी शायद फ्री हो, चेक कर सकते हैं आप। अनलॉक टूल एएमटी दोनों में हो जाते हैं। हॉट फ्लैशिंग वही एचएमडी वाली और एएमटी भी अब सपोर्ट कर रहा है, आपको दिखाई मैंने। फ्लैश फाइल जीएसएम फोरम से डाउनलोड कर लें या किसी भी रैंडम और वेबसाइट से। इसके अलावा नोकिया का एक टूल भी आता है, अगर मैं आपको बताता चलूँ, नोकिया की एक फिजिकल डिवाइस है नोकिया बेस्ट या बेस्ट इन्फिनिटी, ठीक है? बेस्ट इन्फिनिटी डोंगल, ये नोकिया की डोंगल है, ये बात ज़हन में रखनी है आपने। ये किसकी डोंगल है? ये है नोकिया की डोंगल। और इसका सेटअप आपको अगर डाउनलोड करना हो तो सेम CM2 की तरह ही इसका सिनेरियो है और इसका सेटअप आपको मिलेगा infinitybox.com से। infinitybox.com पे आप जाएँगे, यहाँ पे infinitybox.com लिखेंगे और पीछे आ जाएँगे थोड़ा-सा, इन्फिनिटी बॉक्स सिर्फ़ लिखेंगे, इन्फिनिटी बॉक्स, ठीक है? नोकिया लिखें तो प्रॉपर उसी के उस सेटअप में आप चले जाएँगे। बेस्ट इन्फिनिटी इसकी डोंगल का नाम था और यहाँ पे इसके जो सेटअप हैं उसके लिए आप यहाँ पे आए, डाउनलोड एंड सपोर्ट में, डाउनलोड सॉफ्टवेयर अपडेट्स में आएँ और यहाँ से आप इसके सेटअप्स को ईज़िली जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये CM2 के सेटअप्स हैं और अगर नोकिया के करना चाहें तो सिंपली आप नोकिया के जो 2 सेटअप हैं वो इसमें यूज़ हुए हैं, एक BB5, नोकिया BB5 या बेस्ट इन्फिनिटी। तो ये 2 सेटअप्स हैं जो नोकिया ने इसके अंदर लॉन्च किए थे और ये बेसिकली आपको 9 से 10 हज़ार में ये डोंगल मिल जाती है ईज़िली और इसको आप परचेज़ करके अगर काम करना चाहें, ये 2 सेटअप हैं, एक बेस्ट है और एक बेस्ट 2 अब बन गया है। तो ये 2 सेटअप हैं, सपोर्टेड मॉडल उसने सारे दे दिए हैं, तो ये मॉडल देख लें, जो-जो आपके पास हैं वो यहाँ से हो सकते हैं। लेकिन ये फिज़िकल टूल है, बाकी आपके पास ऑनलाइन टूल है, अनलॉक हो गया, जस्ट लॉगिन पासवर्ड है और अगर सर्विस सेंटर का टूल है, परचेज़ नहीं किया हो तो थर्ड पर्सन से आप काम करवा सकते हैं। तो ये इसके कनेक्शन है, बूट मोड होगा तो वॉल्यूम अप डाउन, टच पॉइंट EDL है तो आपका वो क्वालकॉम पे टच पॉइंट शॉट होंगे यूज़र से और फ़ोन लगेगा। तो आई होप ये चीज़ आपको सारी समझ आ गई होगी। तो ये हमारे पास है नोकिया की वर्किंग, मज़ीद इसमें कुछ है नहीं और अगर कोई फ़ोन हमारे पास आता है तो उस पे भी हम प्रैक्टिकली काम करके आपको इंशाल्लाह सारा दिखाएँगे, बताऊँगा कि कैसे काम करना है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।